हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम राजस्थानी चित्रकला के उद्भव, उसके विकास और जो विभिन्न चित्रकला के विद्यालय हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं राजस्थानी चित्रकला के उद्भव के बारे में। तो राजस्थान में आलनिया, दर्रा कोटा, बैराट, जयपुर, दर्द भरतपुर नामक स्थानों में से शैलाश्रियों में आदिम मानव द्वारा बनाए रेखांकन इस प्रदेश की जो प्रारंभिक चित्र परंपरा है उसको उद्घाटित करते हैं। ठीक है, वीएस वाकणकर ने राजस्थान में 1953 के अंदर, ठीक है, कोटा में चंबल घाटी और दर्रा झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू तथा इंडर में चित्रित शैलाश्रियों की खोज की थी। ठीक है, प्राचीन अभिलेखों से ये उद्घाटित होता है कि राजस्थान में चित्रकला का समृद्ध रूप रहा था। उस समय अजंता परंपरा भारतीय चित्रकला में एक नवजीवन का संचार कर रही थी। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ जो है जैसलमेर भंडार में 1060 ईस्वी के ओग नियुक्ति वृत्ति एवं 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी जो है वो मिले हैं। ठीक है, इन्हें नागपाल के वंशज आनंद ने आलेख्यकार पाटिल से निर्मित कराया। इन ग्रंथों में लक्ष्मी, इंद्र, हाथों की आकृतियां जो है अत्यंत सुंदर है। मेवाड़ के अंदर आरंभिक चित्र जो है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 ईस्वी के अंदर प्राप्त हुआ। इस ग्रंथ का चित्रांकन जो है तेज सिंह के समय हुआ था। दूसरा ग्रंथ सुपानसा चरियम पार्श्वनाथ चरित्र 1423 ईस्वी के अंदर है। ठीक है, देलवाड़ा में चित्रित हुआ। इसके अलावा निशीथ चूर्णी, नेमिनाथ चरित्र आदि उल्लेखनीय चित्रित ग्रंथ हैं। जब अरब आक्रमण हुआ था तो अनेक कलाकार है वो इधर उधर निकल पड़े। जो चित्रकार इधर आए यानी राजस्थान आए, उन्होंने भी अजंता परंपरा की शैली को स्थानीय शैलियों से आबद्ध किया और चित्रकला क्रम को परिवर्धित किया। इस क्रम में अनेक चित्रपट और चित्रित ग्रंथ बनने लगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजस्थानी चित्रकला के विकास की। तो राजस्थान में जहाँ पहले ही चित्रकला अच्छे विकसित रूप में थी, इस अजंता परंपरा से प्रभावित हुई। ठीक है, इस परंपरा के गुजरात के कलाकार मेवाड़ और मारवाड़ पहुंचे और इन्होंने इन भागों में बसना शुरू कर दिया। इस सम्मिश्रित से राजस्थान की जो मौलिक चित्रकला है उसमें एक नवीनता आ गई। ठीक है, इस शैली ने व्यापक रूप धारण किया। इस शैली ने के तत्वाधान में अनेक जैन ग्रंथ चित्रित हुए। साथ ही ये माना गया कि इन्हें जैन साधुओं ने बनाया था, अतः इसे जैन शैली कहा गया। ठीक है, जब बाद में पता चला कि अनेक जो अजैन ग्रंथ है जैसे दुर्गा सप्तशती, ठीक है, गीत गोविंद आदि को अजैन चित्रकारों ने निर्मित किया है तो इसे गुजराती शैली कहा गया। ठीक है, लेकिन जब उस युग के अनेक चित्र पश्चिमी भारत में मिलने लगे तो इस स्थिति के कारण गुजरात शैली के स्थान पर पश्चिमी भारतीय शैली नामकरण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, शीघ्र ही खोज ने इस शैली का दायरा बढ़ा दिया जो गुजरात, मालवा से लेकर कांगड़ा, नेपाल लघु पहाड़ी शैली तक मिली। उस समय के साहित्य को अपभ्रंश साहित्य कहते हैं, तो इस शैली को अपभ्रंश शैली भी कहा जाने लगा। इस प्रकार राजस्थान में प्रसारित इस प्रभाव को जैन शैली, गुजरात शैली, पश्चिमी भारत शैली, अपभ्रंश शैली भी कहा जाने लगा। ठीक है, अब राजस्थानी चित्रकला की बात करें तो राजस्थान के अंदर मौलिक कला अजंता परंपरा की कला का सामंजस्य विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। ठीक है, राय कृष्ण दास जी का कथन है कि राजस्थानी चित्रकला का उद्भव जो है अपभ्रंश से गुजरात एवं मेवाड़ में कश्मीरी शैली के प्रभाव द्वारा 15वीं सदी के अंदर हुआ। किसने कहा है? राय कृष्ण दास जी ने। विशुद्ध राजस्थानी शैली को प्रारंभ 15वीं सदी के उत्तरार्ध से 16वीं सदी के पूर्वार्ध के बीच 1500 ईस्वी के लगभग माना जा सकता है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि जो है वो मेदपाट या मेवाड़ है। ठीक है, जिसने अजंता चित्रण परंपरा को आगे बढ़ाया। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव बना रहा, किंतु बाद में राजस्थान की जो चित्र शैली है मुगल काल से समन्वय स्थापित कर परिमार्जित होने लगी। कतिपय विद्वान जो है 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग मानते हैं। ठीक है, 17वीं शताब्दी को और 18वीं शताब्दी को। इस प्रकार जो राजस्थानी चित्रकला है को देखा जाए तो पता चलता है कि इसकी विराट संग्रहालय में लोक कलाओं का प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक का संग्रह आज भी उपलब्ध है। इसीलिए राजस्थान को विश्व का सबसे बड़ा कला संग्रहालय माना जाता है। विशेष रूप से लोक कलाओं की बात करें तो राजस्थान जो है विराट कला दीर्घा ही कही जा सकती है। राजस्थान को ओपन आर्ट गैलरी भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो राजस्थान में किसने और कब चित्रित शैलाश्रियों की खोज की? तो वीएस वाकणकर ने राजस्थान में 1953 के अंदर कोटा में चंबल घाटी और दर्रा झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू तथा इंडर में जो है चित्रित शैलाश्रियों की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ का चित्रांकन
किसने किया? तो यह चित्रांकन किसके समय हुआ था? चित्रांकन राजा तेज सिंह के समय हुआ था। ओपन आर्ट गैलरी की बात करें तो राजस्थान को ओपन आर्ट गैलरी भी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कला संग्रहालय किसे माना जाता है? तो राजस्थान को विश्व का सबसे बड़ा कला संग्रहालय माना जाता है। अब बात करेंगे चित्रकला के विभिन्न विद्यालयों की। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला की शैलियों के वर्गीकरण की बात करें तो इन्हें के चित्रकला शैली को 4 स्कूल के अंदर बांटा गया है। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है उसके अंदर ऐसा लिखा गया है, हिंदी के अंदर अगर ट्रांसलेट करें तो चित्रकला के विभिन्न विद्यालय के नाम से ये टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो चित्रकला शैली को 4 स्कूलों के अंदर बांटा जाता है। राजस्थानी चित्रकला के नामकरण पर विद्वानों में तीव्र मतभेद है। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला के नामकरण पर बल देने वाले कलाम मनीषियों में कौन कौन शामिल है? राय कृष्णदास जी, राम गोपाल विजयवर्गीय, डॉक्टर मोतीचंद, कुंवर संग्राम सिंह, कार्ल खंडालवाला, ठीक है, आनंद कृष्ण आदि का इसमें योगदान रहा है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन जो है किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक के अंदर सन 1916 में किया। कुमार स्वामी, ओसी, गांगुली, हैवेल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। ठीक है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने यह कला मुगल युग पूर्व उत्पन्न हुई थी ये बताया। ठीक है, इस काल के सबसे पुराने उदाहरण जो है बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित रागमाला के 2 चित्र संपुटों में है जिन्हें बोस्टन प्रीमिटिव्स कहा जाता है। स्वर्गीय जदुनाथ सरकार ने उसे राजपूत राजाओं के दरबार में विकसित होने वाली प्रांतीय मुगल कला कहा। ठीक है, डॉक्टर से हरमन गोइट्ज ने चित्रों में अंकित स्थापत्य तथा वेशभूषा के आधार पर 1616-20 के लगभग बोस्टन प्रीमिटिव्स की उत्पत्ति मानी। ठीक है, डॉक्टर कुमार स्वामी इसकी उत्पत्ति निश्चित रूप से 16वीं सदी से मानते हैं। ठीक है, कार्ल जे खंडालवाला ने इसका जो प्रादुर्भाव मुगल कला के पश्चात माना है। ठीक है, कि पश्चिमी भारत शैली में मुगल शैली के मिश्रण से इसका विकास हुआ। W.H. ब्राउन की बात करें तो उन्होंने अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला का नाम राजपूत कला दिया, जबकि H.C. मेहता ने स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स में इसे हिंदू चित्रशैली की संज्ञा दी। ठीक है, राय कृष्णदास जी की बात करें तो इन्होंने अपने मत का खंडन कर इसे राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया। अतः सर्वसम्मति से राजस्थानी चित्रशैली नाम जो है वो स्वीकार किया गया है। ठीक है, अनेक विद्वानों ने राजस्थान की विभिन्न शैलियों पर पुस्तकें प्रकाशित कर इसके प्रारूप को स्थापित करने में योगदान दिया, जिनमें मेवाड़ पर सर्वश्री डॉक्टर मोतीचंद्र, श्रीधर अंधारे, डॉक्टर R.K. वशिष्ठ एवं किशनगढ़ पर श्री एरिक डिकिंसन एवं डॉक्टर फयाज अली, बुंदीकोटा पर सर्वश्री प्रमोद चंद्र, W.G. आर्चर एवं महाराज ब्रजेंद्र सिंह कोटा का नाम जो है उल्लेखनीय है। अब वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो 4 भागों के अंदर 4 स्कूलों के अंदर इसको बांटा जाता है। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक सांस्कृतिक आधार पर 4 प्रमुख स्कूलों एवं अनेक उप स्कूलों के अंदर जो है विभक्त किया गया है। ठीक है, तो ये 4 स्कूल कौन कौन से हैं? ठीक है, मेवाड़ स्कूल के अंदर कौन कौन सी शैली आती है ये आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल। ठीक है, तो कौन सी शैली किस स्कूल के अंदर आती है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो मेवाड़ स्कूल की बात करें तो चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ उपशैली, ठीक है, सावर उपशैली, सापरा उपशैली, बनेड़ा, बागोर, बेगे केलवा आदि ठिकानों की कला जो है मेवाड़ स्कूल के अंदर शामिल है। मारवाड़ स्कूल की बात करें तो जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर शैली, ठीक है, तथा घाणेराव, रिया, बिनाई, जूनिया आदि ठिकाना कला जो है मारवाड़ स्कूल के अंदर शामिल है। हाड़ौती स्कूल की बात करें तो बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली शामिल है। ढूंढाड़ स्कूल की बात करें तो आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावटी शैली, अलवर शैली, उनियारा उपशैली तथा जिला है ईसरदा, शाहपुरा, सामोद आदि ठिकाना कला जो है शामिल है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? तो सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन जो है आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में सन 1916 के अंदर किया। नेक्स्ट आपकी हिंदू चित्रशैली नामकरण किसने किया? तो H.C. मेहता ने स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स में राजस्थान चित्रकला को हिंदू चित्रशैली की संज्ञा दी है। राजस्थानी चित्रकला को राजपूती चित्रकला किसने कहा? तो कुमार स्वामी, O.C. गांगुली, हैवेज ने इसे राजपूत चित्रकला कहा। और ऐसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम के अंदर काफ़ी पूछे जाते हैं। सर्वसम्मति से राजस्थानी चित्रकला का नाम क्या रखा गया? तो राजस्थानी चित्रशैली जो है सर्वसम्मति से नाम रखा गया।
अब एक क्वेश्चन है, रिया, भिणाई, जूनिया आदि ठिकाना कला किस स्कूल ऑफ पेंटिंग से आते हैं? तो हमने अभी ऊपर देखा ये सभी मारवाड़ शैली या मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंदर आते हैं। ठीक है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मारवाड़ स्कूल के अंदर हमने सभी पढ़े हैं, रिया, भिणाई, जूनिया आदि ठिकाना कला, ये किसके अंदर आते हैं? मारवाड़ स्कूल के अंदर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके सभी को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।